नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की रीडिंग करेंगे, जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर एंड तक की वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट है, जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे और अब भी डील करना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप उससे डील करेंगे तो कैसे एनर्जी रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, लियो का जो है रिसेंट पास्ट वो कैसा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है लग रहा है कि काफ़ी परेशानियों भरा रहा है। आपको महसूस हुआ कि जिसमें आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, भरोसा किया था, उसी ने ही आपको धोखा दिया है। और जो आपका रिसेंट पास्ट गया है तो कहीं ना कहीं लग रहा कि अभी भी आप उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आप उभर नहीं पाए हैं। आप को लग रहा कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे आपके साथ हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे और उन चीज़ों के लिए उन लोगों को एक मौका और देंगे जो जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, तो शायद चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। वो आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है या किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है। तो काफ़ी इतना सब कुछ होने के बाद भी एक उम्मीद के साथ आप ने कोशिश करते दिखाई दिए हैं कि अगर आप एक मौका और देंगे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, धोखाधड़ी का कार्ड होता है जिसमें धोखा दिया जाता है। और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। तो आपको लगा कि अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं शायद। और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है, जो अमावस्या की रात के बाद जो एक नई वो पूर्णिमा की रात आती है, तो वो काफ़ी खुशियों भरी रात होती है। तो उस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे करके वो रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब पूर्णिमा की रात आती है तो फुल मून मतलब बड़ी खुशियों, उससे बहुत खुशी मिलती है, बहुत रोशनी होती है। तो उसी उम्मीद के साथ कि अगर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके शायद वो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी दुविधाएँ, वो छट जाएंगी और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो उसके हिसाब से आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दी है। देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। एस ऑफ कप्स, काफ़ी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी में। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप बिना इमोशंस में बहे और चीज़ों को ओवरफ्लो नहीं करेंगे, एक ब्रांड न्यू एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी रही है पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और वो धीरे धीरे करके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो काफ़ी और ये काफ़ी अच्छा एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, एक लव के लिए, एक प्यार के लिए। अगर आप उसके ऊपर बिना इमोशंस में बहे काम करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें खुशियों में तब्दील हो सकती हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। देख लेते हैं कि अगर कोई
नया प्रेमी या नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लियो के लिए अगर कोई नया प्रेमी नया लवर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, तो फिलहाल के लिए नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में कोई नया प्रेमी आ रहा है, क्योंकि वो आना चाह रहा है, अभी सोच रहा है, विचार रहा है कि पहले उन्हें हीलिंग करनी चाहिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए या फिर नए रिश्ते की तरफ आना चाहिए। तो अभी वो इस चीज़ में, और उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, तो उन्हें सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए वो रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए हीलिंग मेडिटेशन में जाना चाहते हैं। अभी उनको लग रहा है कि थोड़ा सा इस रिश्ते को समय देते हैं, वक्त देते हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें पहले अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए या प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो शायद वो हीलिंग का दौर अपनाएंगे। देख लेते हैं कि क्या कोई पुराना लवर, कोई जिससे आप डील कर रहे थे या फिर आप डील कर रहे हैं आप फिर से, तो क्या वो उसकी एनर्जी रहेगी, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स जी, जो पास्ट का पर्सन था जिससे आप डील कर रहे थे, तो किसी तरह से या तो आपने उनको धोखा दिया था या आपको धोखा दिया था, और जो आपने छोटी सी एक बिगनिंग, एक शुरुआत की थी, तो शायद कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन में तब्दील होती दिखाई दे रही है। खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही हैं, उसी चीज़ के लिए सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। उनके साथ कोई कॉफ़ी पार्टी, टी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके साथ होगा तो ये रिश्ता चेयरफुल होगा, खुशियों में तब्दील होगा, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनेगा। तो सेलिब्रेशन होता बनता दिखाई दे रहा है। मतलब नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आने की अच्छी दिखाई दे रही है, खुशियों भरी दिखाई दे रही है, चेयरफुल सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप शायद लग सकता है आपको कि उनके बिना आप रह नहीं सकते, उन्हीं के साथ आपका लाइफ स्टेबल हो सकती है, उन्हीं के साथ आप स्टेबल हो सकते हैं। और अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो उन चीज़ों से आप उभर सकते हैं। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप करेंगे तो ये बिगनिंग एक नई अपॉर्चुनिटी में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। नया प्यार, नया रिश्ता, ये चीज़ें आपके लिए बन सकती हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने पुराने प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके उनके साथ आप स्टेबल होंगे, आपकी लाइफ स्टेबल होगी और आपको खुशियाँ मिलेगी। चेयरफुल ये रिश्ता हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है, काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो अभी जो नई एनर्जी है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो पास्ट की एनर्जी है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। आपके साथ बातें करना चाहेंगे, वो सेलिब्रेशन करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप एक अच्छा कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उनका जवाब दे सकूँ। कभी कभार देती हूँ लेकिन टाइम नहीं होता, तो उसके लिए सॉरी।
लेकिन इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मैं इसी तरह से वीडियो आपके पास लेकर आती रहूँगी। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।